या तो आप शक्ति को मारते हैं या शक्तिशाली को मारते हैं, परिणाम एक ही होता है। कृष्ण बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। उन्होंने भगवान इंद्र को कुछ घरेलू सत्य बताए और कहा कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से समृद्ध नहीं हो सकता, उसे मेरी दया का पात्र होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके सभी ऐश्वर्य मेरी दया के कारण हैं। इसलिए कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। कृष्ण द्वारा कालिया को न मारने का एक मुख्य कारण यह है कि कालिया अपने पिछले जन्म में ऋषि वेदशिरा थे जिन्होंने कठोर तपस्या की थी। ऋषि वेदशिरा एक सुंदर आश्रम में रहते थे और एक बार अश्वशिरा मुनि उनके आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्हें आते देख ऋषि वेदशिरा उन पर चिल्लाए और कहा, तुम्हें यहाँ कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए, बस इस स्थान से चले जाओ। ईर्ष्या और घृणा से भरे व्यवहार को देखकर अश्वशिरा मुनि ने उसे शाप दिया और कहा, तुम एक सर्प की तरह व्यवहार कर रहे हो जो हमेशा दूसरों पर गुस्सा और ईर्ष्या करता है, इसलिए मैं तुम्हें सर्प बनने का श्राप देता हूँ। अब ऐसी प्रवृत्ति से धन्य कोई भी व्यक्ति अपने अगले जन्म में निश्चित रूप से एक जहरीला सर्प बनेगा। जब कृष्ण कालिया का दमन कर रहे थे तो कालिया की पत्नियों ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में भक्ति सेवा में पवित्र गतिविधियों को किए बिना कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता है। इसलिए जो लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं उन्होंने अपने पिछले जन्मों में महान तपस्या की होगी। कालिया भाग्यशाली था कि उसे यथार्थवादी और परिपक्व पत्नियां मिली। नागपत्नियों ने कृष्ण को श्राप देने के बजाय कहा, आपने जो दंड दिया है वह बिल्कुल उचित है और इस दुनिया के भीतर अशांत तत्वों का विनाश करना आपका उद्देश्य है, इसलिए हम इसे आशीर्वाद और आपकी दया मानते हैं। क्योंकि जब आप दंड देते हैं तो पाप मिट जाते हैं। कालिया की पत्नियां जानती थीं कि हमारा काम कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनके विरुद्ध होना नहीं। कालिया दमन विश्व के अपराधी के लिए भी एक निर्देश है। कोई भी व्यक्ति जो विश्व के खिलाफ गंभीर अपराध करता है वह अपने पद से गिर जाता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ मछली पकड़ने और खाने के लिए यमुना नदी में आते थे। यह बात वहां रहने वाले सौभरी मुनि को अच्छी नहीं लगी और उन्हें मछलियों से बहुत लगाव था। सौभरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया और कहा, आज से अगर गरुड़ यहाँ आए तो वह तुरंत मारे जाएंगे। सर्प हमेशा गरुड़ से डरते हैं क्योंकि गरुड़ उन्हें खा जाते हैं और गरुड़ ने अतीत में कालिया को हराया था। कालिया इस श्राप को जानता था और इसलिए उसने यमुना में रहना शुरू कर दिया। कृष्ण सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने इंद्र की पूजा करने के बजाय ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करने को कहा। गोवर्धन पर्वत के राजकुमार ने अपनी सेवा से कृष्ण को प्रसन्न किया। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पर्वत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृष्ण यह जानते थे और इसलिए उन्होंने गोवर्धन को महत्व दिया, जिसने कृष्ण की लीलाओं में सहायता की। इसी प्रकार कृष्ण ने यमुना नदी के शुद्धिकरण और सफाई को महत्व दिया। जब कृष्ण को पता चला कि कालिया का जहर यमुना को दूषित कर रहा है तो उन्होंने इसे साफ करने का फैसला किया। कृष्ण नंबर 1 शुद्धिकरण करता है। कालिया को वश में करने और शुद्ध करने के बाद उन्होंने यमुना के पानी को शुद्ध किया। यमुना का पानी इतना जहरीला था कि गायें और पक्षी इसे पीते ही मर जाते थे। इसलिए ब्रजवासियों को बचाने के लिए, यमुना को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने कालिया को रमण द्वीप भेज दिया। कालिया को दबाने की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कृष्ण के प्रति किस प्रकार आसक्त होना चाहिए। जब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण नाग के कुंडल में लिपटे हुए हैं
तो वे डर के मारे स्तब्ध होकर गिर पड़े। गाय, बैल और छोटे बछड़े भी शोक से व्याकुल हो गए और रोने लगे। सभी ब्रजवासी, यहाँ तक कि पशु भी मरने के कगार पर थे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनका जीवन, संपत्ति, स्नेह, क्रियाकलाप सब कुछ कृष्ण के लिए था। तब भगवान ने तुरंत कालिया के फन को पकड़ लिया और उस पर लात मारने और नाचने लगे, मानो कृष्ण शोकग्रस्त ब्रजवासियों का मनोरंजन करना चाहते थे। लेकिन कृष्ण ने कालिया को नहीं मारा, बल्कि उसके अंदर के ईर्ष्या, घृणा और क्रोध को मार डाला।